नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एएनएम और आशा अपने एप्लीकेशन में दिए गए परिवार जोड़े टैब से किस प्रकार व्यक्ति के जनाधार संख्या, आधार नंबर और फ़ोन नंबर से व्यक्ति को एप्लीकेशन में जोड़कर उसका सर्वे कर सकती है। तो यहाँ आपको परिवार जोड़े टैब पर क्लिक करना है तो यह पेज खुलेगा। यहाँ सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके फ़ोन में इंटरनेट चल रहा है या नहीं, क्योंकि ये जानकारी को तभी सर्च कर पाएगा जब आपके फ़ोन में इंटरनेट चल रहा हो। लेकिन आप बिना इंटरनेट के सर्वे कर रहे हैं तो आपको बिना खोजे जोड़े पर क्लिक करके आप उस व्यक्ति को जोड़ते हुए उसका सर्वे कर सकते हैं। तो आप बिना खोजे जोड़े पर क्लिक करें। अंत में जो लिखा गया है बिना खोजे जोड़े, आपको इस पर भी क्लिक करना होगा और यहाँ से आप मुखिया की जानकारी को भरते हुए उसका सर्वे कर लेंगे। तो जिसका भी आप सर्वे कर रहे हैं उससे पहले पूछ ले कि क्या उसके पास जनाधार कार्ड है। अगर जनाधार कार्ड नहीं होगा तो आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर से उन्हें नहीं जोड़ पाएंगी, क्योंकि इसमें जो डाटा जनाधार डाटाबेस से ही लिया जाता है। लेकिन अगर उसके पास जनाधार कार्ड है और वो आधार नंबर या मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो आपको इस प्रकार से पहचान के लिए जो भी आपको चुनना है, जैसे जनाधार का चयन करते हैं तो आपको नीचे जनाधार नंबर भरना होगा। इसी तरह से आप आधार नंबर का चयन करते हैं तो नीचे भी आपको आधार नंबर भरना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर जनाधार का चयन करती हूँ, अब यहाँ पर मेरे को जनाधार नंबर लिखना होगा। तो इस प्रकार से मैं लिखूँगी, आप देख सकते हैं। अब आपको नीचे खोजे पर क्लिक करना है। अगर आपने सही नंबर डाला है और उसका मोबाइल नंबर जनाधार से लिंक है तो यह पेज खुलेगा। और अगर यह पेज खुलता है जहां लिखा हुआ है डाले गए विवरण का कोई परिणाम नहीं मिला, तो इसका मतलब या तो आपने नंबर सही से नहीं डाला है या फिर ये नंबर जनाधार से लिंक नहीं है। तो इस तरह के केस में आपको नीचे जो विकल्प दिया गया है बिना खोजे जोड़े का, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से उसका सर्वे करना होगा। और अगर उसका मोबाइल नंबर जनाधार से जुड़ा है और आप खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज खुलेगा। यहाँ उस परिवार के सभी सदस्यों के नाम की सूची आपको दिखाई देगी जो कि जनाधार से जुड़े हुए होंगे। अब आप यहाँ ऊपर दिए गए राइट के चिन्ह पर क्लिक करें और सेलेक्ट करें लिस्ट के लिए। जैसे आपको सभी का चयन करना है तो आप सब चुने पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सभी का चयन हो जाएगा। यदि किसी का सर्वे नहीं करना है आपको तो आप उस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से वो उसका चयन नहीं हो पाएगा। तो आप सब चुने पर क्लिक करते हैं, इस तरह से सभी का चयन हो पाएगा, आप देख सकते हैं। अब आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको जिनका आपने चयन किया है उन सदस्यों की संख्या बताई गई है और परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ पर चयन करना है। तो आप परिवार का मुखिया चुने पर क्लिक करेंगे। दी गई लिस्ट में से आपको उसका चयन करना है। यहाँ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस सदस्य को आप मुखिया बना रहे हैं उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी को आप मुखिया के स्थान पे नहीं जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं राकेश को जोड़ती हूँ जिसकी उम्र 10 वर्ष है, आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए चेतावनी का एक मैसेज दिया गया है कि HOH की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो आप ठीक पर क्लिक करें। अब आप दी गई लिस्ट में से मुखिया का चयन करेंगे इस प्रकार। अब आपको पूरा पता पहले से भरा हुआ मिलेगा जो कि आपके जनाधार या आधार में लिखा हुआ है। अब आपको घर संख्या लिखनी है, तो जो भी उस घर की संख्या है उसे आप यहाँ लिखें। तो आप घर संख्या पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो आपके सामने यह पेज आएगा। यहाँ पे आपको नया घर जोड़े पर क्लिक करना है इस प्रकार, और यहाँ पे आपको इस तरह से जानकारी को भरना होगा, आप देख पाएंगे। अब आप यहाँ पता लिखेंगे इस प्रकार। पता भर देने के बाद घर संख्या लिखनी है। यहाँ अगर आपने जो घर संख्या पहले किसी और घर को दी है वो घर संख्या दोबारा से यहाँ नहीं ली जाएगी, आपको हर घर को एक नई घर संख्या देनी होगी। तो अब आप यहाँ पर जैसे पहले जो घर संख्या ली है वो लिखने के बाद में अगर मैं हाँ करती हूँ और सेव कर देती हूँ तो यह घर संख्या पहले ही जोड़ा जा चुका है। तो इस तरह से आपको सही घर संख्या भरनी होगी। फिर लिखा है क्या आप इस पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए सहमत हैं, या आपको लाभार्थी से पूछना होगा। साथ ही आप सहमति प्रपत्र देखे पर क्लिक करके यहाँ से जो भी सर्वेक्षण के लिए सहमति पत्र में जो बातें कही है वो आप उन लाभार्थी को बता सकते हैं।
कि हम ये क्या कर रहे हैं, सर्वे किस लिए किया जा रहा है, ये सारी जानकारी आप बता के जारी रखे पर क्लिक करेंगे। यदि वो जानकारी को समझने पढ़ने के बाद में अगर हाँ करते हैं तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो उनका सर्वे यहीं से समाप्त हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनका स्वास्थ्य सर्वे नहीं कर पाएंगे। तो यदि हाँ करते हैं तो आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। क्या आप डाटा सेव करना चाहते हैं तो आपको हाँ पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आप इस तरह से परिवार के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं घर संख्या आ गई है, जो भी आपने दी है उसमें 1 लिखा, यानी कि एक परिवार अभी चल रहा है ये, जिसे हम जोड़ रहे हैं। अब आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मुखिया के साथ संबंध पूछे गए हैं सभी सदस्यों के, तो वो आपको यहाँ से क्लिक करके इस तरह से जोड़ने होंगे बारी बारी से। तो आपको दी गई लिस्ट में से चयन करना है। इस प्रकार चयन कर देने के बाद आप नीचे लिखे सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से देख पाएंगे। आप परिवार की जानकारी वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको मुखिया की जानकारी दिखाई देगी, उसके नीचे परिवार के जो भी सदस्य आपने एप्लीकेशन में जोड़े हैं उनका नाम और मुखिया से संबंध भी दिखाई देगा। यहाँ से आप जोड़े गए सदस्य का बारी बारी से सर्वे कर सकते हैं। जिनके नाम के आगे बाकी लिखा है, इसका मतलब है कि उसका सर्वे करना बाकी है, तो अब आप उसके नाम पर क्लिक करें और उसका सर्वे करें। तो इस प्रकार से जैसे मैं बसंती जी का सर्वे करना चाहती हूँ तो मैं इनके नाम पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे ये व्यक्तिगत विवरण हमें दिखाई देगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनकी आयु, लिंग, आखिरी अपडेट दिया गया है और फ़ोन नंबर दिया गया है। यदि व्यक्तिगत विवरण देखें और अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ये जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। जैसे आयु अगर हमने गलत भर दी थी, इस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। मुखिया से संबंध, आधार नंबर नहीं भरा था तो वो आप भर पाएंगे इस प्रकार से आधार नंबर को। इसी तरह से क्या स्थायी निवासी है, आप हाँ पर क्लिक करेंगे। जन आधार नंबर नहीं था उस समय, अगर अभी है तो आप इस तरह से अपडेट कर सकते हैं इसे। जाति, वर्ग, श्रेणी का चयन कर सकते हैं इस प्रकार। धर्म का चयन करें पर क्लिक करके धर्म का चयन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नाम का भी हम यहाँ से पूरा नाम नहीं लिखा गया है तो इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। लिंग का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे हम उम्र का भी चयन कर सकते हैं। मुखिया से संबंध बता सकते हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो सारी जानकारी को हम यहाँ से बदल सकते हैं और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। क्या आप डाटा सेव करना चाहते हैं तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये जानकारी जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो दोबारा आप बसंती जी के नाम पर क्लिक करें। अब आपको सर्वे करना है तो उसके लिए आपको सर्वेक्षण विवरण दिया गया है। पहला सर्वेक्षण नहीं हुआ है, आप सर्वे पूरा करें पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इस तरह से आप इनकी जानकारी को अब आगे बढ़ते रहिए और सारी जानकारी पूछी गई है उसे आप भरेंगे। तो अब आपको शैक्षिक स्तर एवं रोजगार की स्थिति पूछी गई है इनकी, तो आप इनसे लाभार्थी से पूछ करके ये भरेंगे इस प्रकार से और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब आपकी वैवाहिक स्थिति पूछी गई है लाभार्थी की, तो आप उनसे पूछ करके इस तरह से भरेंगे। अगर विवाहित है तो विवाहित भरेंगे, अविवाहित है तो आप इसका चयन करें। विधवा, विधुर, तलाकशुदा, बिना शादी के साथ, इस तरह से आप इसका चयन कर सकते हैं और आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब आपको स्वास्थ्य विवरण पूछा गया है तो यहाँ पर उस लाभार्थी से पूछ करके आप भरेंगे इस प्रकार। बीमारी चुनने पर आप देख सकते हैं इस तरह से बीमारियों की लिस्ट खुलेगी। तो बीमारी चुनने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इस प्रकार से। आप एक से ज़्यादा बीमारी का भी चयन कर सकते हैं जो भी उस व्यक्ति को है और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही चयन करेंगे सारी बीमारियों के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोविड वैक्सीनेशन के बारे में पूछा है, तो क्या आपको कोविड-19 का पहला टीका लग चुका है? यदि लग चुका है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। पहली डोज लगने के दिनांक आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दिए गए कैलेंडर में से उसकी दिनांक का चयन करेंगे और चुने पर क्लिक करेंगे। यदि व्यक्ति को दिनांक नहीं पता है तो दिनांक याद नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्या आपको कोविड-19 का दूसरा टीका लग चुका है? यदि हाँ, दिनांक याद नहीं, आप इस तरह से करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक कर लेंगे। अब आपसे पूछा है सामाजिक सुरक्षा बीमा, अगर है उस व्यक्ति का तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। व्यक्तिगत सरकारी योजनाएं आप देख सकते हैं, यहाँ से एक से ज़्यादा योजनाओं का भी आप चयन कर सकते हैं जो भी उस व्यक्ति की योजनाएं हैं और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आता है सारांश पेज। तो बीमारियों का विवरण दिया गया है, साथ ही परामर्श और सलाह भी दी गई है जो कि आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं। आप डाटा सेव करें पर क्लिक करेंगे।
क्या आप डाटा सेव करना चाहते हैं? आपको हाँ पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बसंती कुमारी जो है उनका सर्वे हो चुका है, तो उनके आगे जो बाकी लिखा हुआ था वो हट चुका है। इसी तरह से आप बाकी लोगों का भी सर्वे कर सकते हैं बारी बारी से। यहाँ आपको अगर इस परिवार के और भी सदस्य जोड़ने हैं जो कि अभी तक आपने इस परिवार में नहीं जोड़े हैं, तो नीचे लिखा गया है नया सदस्य जोड़े, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर इस तरह से ये बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, तो आप दोनों विकल्प में से किसी से भी उस व्यक्ति को जोड़ सकती हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जिस भी सदस्य को परिवार जोड़े और परिवार विजिट टैब से जोड़ते हैं, तो उस सदस्य को आप NVBDCP टैब से भी देख सकती है, वहाँ भी जुड़ जाएगा वो सदस्य। जैसे ये है मुखिया बिहारी लाल, जिसकी उम्र है 71 आयु है इसकी, तो आप इसको देख पाएंगे जैसे आपने यहाँ पे इसको जोड़ा है। अब हम चलते हैं होम पेज पे, जो NVBDCP टैब है आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप D2D सर्वे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप उस लाभार्थी को देखेंगे। देखिए आप मुखिया के नाम पर बिहारी लाल आप सबसे नीचे देख पाएंगे, ये यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से जो भी आप सदस्य परिवार जोड़े से या परिवार विजिट से जोड़ते हैं वो यहाँ पे अपने आप ही स्वतः ही जुड़ जाएगा, आपको अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ से इस व्यक्ति का आप लार्वा सर्वेक्षण भी कर सकते हैं और हेल्थ स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं उसके नाम पर क्लिक करके। तो जैसे आप यहाँ पे और भी सदस्य हैं, तो हमने से केवल बसंती कुमारी का ही सर्वे किया था, इसीलिए यहाँ पर अब हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए कर सकते हैं इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग। लेकिन आगे के जो और भी सदस्य थे उस परिवार विजिट में, आपने उनके सर्वे नहीं किए थे, तो आप यहाँ से भी उनके सर्वे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सर्वे किया जाना बाकी है, तो यहाँ पर क्लिक करके जब आप उनका सर्वे कर लेंगे तो उनके सामने भी यहाँ पर हेल्थ स्क्रीनिंग लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप बारी बारी से यहाँ से सर्वे भी कर सकते हैं और सर्वे करने के बाद में उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग भी करके डाटा को सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप परिवार जोड़े टैब से व्यक्ति के जनाधार संख्या, आधार नंबर और फ़ोन नंबर से व्यक्ति को एप्लीकेशन में जोड़कर उसका सर्वे कर सकते हैं। धन्यवाद।